सामान्य ज्ञान के चैनल जीके टू ग्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया 1976 में, 1976 में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के आधार पे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, पंचायती राज। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो अध्यक्ष थे फजल अली। इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए, 1949 में। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो मूलभूत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सी समिति ने 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ, 1989 में। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन है? तो सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ये हैं संसद के मनोनीत सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए रोक सकती है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह उपबंधित है अनुच्छेद 330 में।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में उपबंधित है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे, 36। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है जीवी मावलंकर को, जीवी मावलंकर। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी है महान्यायवादी, महान्यायवादी। लास्ट क्वेश्चन, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो इस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, लोक लेखा समिति। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, कमेंट करके बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।